हो गया। बस ये भी कहता है यहां पर कि ये जो ए वाला है ना, ये बी वाले के साथ तापी साम्य में है, ठीक है। और यही ए वाला सी वाले के साथ भी किसमें है, तापी साम्य में। तो ये दोनों क्या होंगे, तापी साम्य में होंगे, यही कहलाता है। मैं बोला कि ये इसका भाई है, ये इसका भाई, तो ये दोनों भी क्या कहलाए, भाई कहलाए। तो तापी साम्य होता क्या है, पहले वो समझ लेते हैं, है ना। कि जैसे मान के चलो कि एक बर्तन है ना, इसमें 100 डिग्री सेल्सियस में पानी है। कितने में है, 100 डिग्री सेल्सियस पानी है। इसको हम खुला छोड़कर रख दिए हवा के लिए, हवा में जैसे ऐसे मौसम है। बाहर का मौसम कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसकी गर्मी जाती जाएगी हवा में, कब तक जाएगी, जब तक इसका ताप और इसका ताप, दोनों का ताप क्या ना हो जाए, बराबर ना हो जाए। जब दोनों का ताप बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, तापीय साम्य कहला गया, ठीक है। आप क्या करते हो, ये 100 डिग्री सेल्सियस में पानी भरे हो, मान लो 20 डिग्री सेल्सियस का पानी, 1 लीटर पानी इसमें मिला दिए, है ना। जैसे पानी मिलाओगे फिर हाथ से ऐसा हिलाते हो तो हर पानी का ताप एक जैसे हो जाएगा। कितना हो गया, मान लो 50 डिग्री सेल्सियस। इसका कितना था, 100, उसका कितना था, 20। जब इसमें हम पानी मिलाए तो मिलाते मिलाते सारे कणों का ताप क्या हो गया, 50, समान हो गया। तो ये कैसा कहला गया, तापीय साम्य। तो जब इसका ताप और इसका ताप, दोनों का ताप समान हो, है ना, ये मान लेते हैं कि यदि मान लो ये 50 डिग्री सेल्सियस में है, इसका भी कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस में, दोनों का ताप समान है, तो कैसा साम्य कहला गया, तापी साम्य। मैं ये भी बोलता हूं कि जितना इसका है उतना इसका भी है। इनको अलग अलग बता रहा हूं, ए का मान इसके बराबर है, बी का मान भी इसके बराबर, तो इन दोनों का मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसे ही शून्यवा का नियम कहते हैं। पर इसको आप शब्दों में कैसे लिखेंगे, तो सीधा सीधा है, यदि एक निकाय अलग अलग दूसरे निकाय के साथ और तीसरे निकाय के साथ तापी साम्य में है, तो ये दोनों निकाय भी आपस में तापी साम्य में होंगे। तो कैसे पढ़ेंगे, देखो क्या, इसका नाम लो, यदि एक निकाय दूसरे निकाय के साथ तापी साम्य में, ठीक है, और तीसरे निकाय के साथ भी तापी साम्य में, तो दूसरा निकाय और तीसरा निकाय भी तापी साम्य में होगा। अलग अलग थोड़ा सा लंबा हो जाता है तो मैं इसको छोड़ देता हूं। हाँ चलो बोलो तो, यदि एक निकाय तापी साम्य में है, ठीक है, और वह तीसरे निकाय के साथ भी तापी साम्य में है, तो दूसरा निकाय और तीसरा निकाय भी तापी साम्य में होगा, ठीक है। इससे क्या पता चलता है, यदि तापी साम्य नहीं होगा तो साम्य स्थापित करेगा। अब हमको ठंडी क्यों लग रही है, क्यों, क्योंकि मेरे शरीर का ताप कितना है, 37 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर का ताप कितना है, 20 डिग्री सेल्सियस। इसलिए ठंडी में ज़्यादा खाने की जरूरत पड़ती है, कि ताप को मेंटेन करना पड़ता है। ये गर्मी निकलती है बार बार कि भैया ये 20 वाला बोलता है मेरे बराबर हो जाओ, और ये बोला बोलता है कि मैं कम न होने दूंगा भाई, मैं तो शरीर हूँ, निपट जाऊंगा, इससे कम हो जाएगा। तो अपनी गर्मी को ये बाहर क्या करता है, निकालते रहता है। इस समय हमको सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है ठंडी में। जब जितने खुले कपड़े में रहते हैं उतना ज़्यादा ऊर्जा, क्योंकि इसका ताप बढ़ाएंगे तो ताप बढ़ाने के लिए अंदर कंबसन ज़्यादा होगा ना, आग ही ज़्यादा लगी, है ना। इस तरह से ऐसा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर तापी साम्य समझ में आ गया, है ना। ये तो ऊष्मागतिकी का शून्यवा नियम क्या बोलोगे, यदि कोई निकाय दूसरे निकाय के साथ, ऐसा कर सकते, ऐसा बोल दें तो, यदि कोई निकाय दूसरे निकाय के साथ और तीसरे निकाय के साथ अलग अलग तापी साम्य में है, तो दूसरा निकाय और तीसरा निकाय भी तापी साम्य में होगा, ठीक है। ये क्या करता है, ये क्या बताता है, ऊष्मा प्रवाह की दिशा को बताता है। इस नियम से हमको क्या पता चलता है, ऊष्मा प्रवाह, ऊष्मा कहां से कहां की ओर जाएगी। तो ऊष्मा हमेशा गर्म वस्तु से कहां की ओर जाती है, ठंडी वस्तु की ओर। अभी जब यहाँ पर हम खड़े हैं तो यहाँ का ताप, ये शरीर का ताप हो गया, और ये कहाँ का ताप हो गया, बाहर का ताप हो गया, ठीक है। ऊष्मा कहां से कहां की ओर जाएगी, मेरे शरीर से कहां की ओर जाएगी, बाहर की ओर जाएगी। इसलिए मुझे क्या लग रही है, ठंडी लग रही है, ठीक है। अब मान लो गर्मी का मौसम आया, गर्मी के मौसम में 40 डिग्री का तापमान है,
ऊष्मा कहाँ से कहाँ जाएगी? हाँ, हमारे भीतर घुसी है, यहीं से गर्मी लगी। ठीक है, तो ऊष्मा का प्रवाह हमेशा कहाँ से कहाँ की ओर होता है? हाँ, गर्म से कहाँ की ओर? ठंडे की ओर होता है।